डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में कैसे पचता है, कौन कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं, यही जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं पाचन यात्रा। पाचन की शुरुआत होती है मुंह से, जिसे मुखगुहा कहा जाता है। यहां भोजन को चबाया जाता है और लार मिलाई जाती है। लार में उपस्थित होता है सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमिलेसी, जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। पाचन की शुरुआत होती है मुंह से, जिसे मुखगुहा कहा जाता है। यहां भोजन को चबाया जाता है और लार मिलाई जाती है। लार में उपस्थित होता है सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमिलेसी, जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। जीभ भोजन को मिलाने, घुमाने और निगलने में सहायता करती है। अब भोजन जीभ से होकर ग्रासनली में जाता है। ग्रासनली एक लंबी नली है जो भोजन को पेट तक पहुंचाती है। यहां पेरिस्टाल्सिस नामक मांसपेशीय गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। खाना निगलते समय एपिग्लॉटिस नाम की ढक्कन जैसी संरचना श्वासनली को बंद कर देती है ताकि खाना गलती से फेफड़ों में न चला जाए। पेट यानी आमाशय में खाना कुछ घंटे तक जमा रहता है। यहां मुख्य एंजाइम होते हैं पेप्सिन, जो प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, HCl, जो बैक्टीरिया को मारता है और पेप्सिन को सक्रिय करता है, और म्यूकस, जो पेट की भीतरी परत को एसिड से बचाता है। लिवर शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह पित्त रस, बाइल जूस बनाता है जो वसा को तोड़ने में मदद करता है। बाइल में एंजाइम नहीं होते, लेकिन यह वसा को इमल्सिफाई करता है, यानी छोटे छोटे कणों में बदलता है। लिवर शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह पित्त रस, बाइल जूस बनाता है जो वसा को तोड़ने में मदद करता है। बाइल में एंजाइम नहीं होते, लेकिन यह वसा को इमल्सिफाई करता है, यानी छोटे छोटे कणों में बदलता है। पित्त रस को लिवर से प्राप्त कर पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। भोजन के आने पर यह पित्त रस को छोटी आंत में छोड़ता है। पैंक्रियास कई एंजाइम बनाता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, एमिलाजी स्टार्च को तोड़ता है, लिपासे वसा को तोड़ता है। ये सब स्मॉल इंटेस्टिन में जाकर कार्य करते हैं। पाचन का मुख्य केंद्र छोटी आंत। यहां लिवर, पैंक्रियास और आंत की अपनी ग्रंथियों से आए एंजाइम मिलकर भोजन को पूरी तरह पचा देते हैं। यहां भोजन के पोषक तत्व रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। पाचन का मुख्य केंद्र छोटी आंत। यहां लिवर, पैंक्रियास और आंत की अपनी ग्रंथियों से आए एंजाइम मिलकर भोजन को पूरी तरह पचा देते हैं। यहां भोजन के पोषक तत्व रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। अब बचा हुआ अपचित भोजन बड़ी आंत में आता है। यहां से पानी और लवणों का अवशोषण होता है। बाकी अपशिष्ट मल के रूप में बाहर निकलता है। मल को मलद्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह पूरी पाचन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। मल को मलद्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह पूरी पाचन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। मुख, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, लिवर, पैंक्रियास और पित्ताशय सहायक अंग होते हैं जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे सीखने में मदद मिली हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं और कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर